ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी प्राचीन देवी का रहस्य, मां आद्या शक्ति। ये कहानी देवी भागवत पुराण से है और अक्सर इसे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति और उनके कार्य के पीछे की परम शक्ति के रूप में देवी के सर्वोच्च स्थान को दर्शाने के लिए कहा जाता है। यह एक अनसुनी कहानी है क्योंकि अक्सर त्रिदेवों को ही सृष्टि का आधार माना जाता है। एक बार सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब केवल गहन अंधकार और शून्य था, तब न ब्रह्मा थे, न विष्णु और न ही महेश। केवल एक परम प्रकाशमयी शक्ति विद्यमान थी। यह शक्ति, जिसे मां आद्या शक्ति या महाशक्ति कहा जाता है, निराकार और सर्वव्यापी थी। इस शून्य में अचानक एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और उस रथ में 3 भव्य पुरुष विराजमान थे। वे तीनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें अपनी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था। वे कौन थे, वे कहां से आए थे, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उस परम प्रकाशमयी शक्ति ने स्वयं को एक सुंदर और तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट किया। उनकी आभा से पूरा शून्य प्रकाशित हो गया। तीनों पुरुषों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। देवी ने मधुरवाणी में कहा, हे पुत्रों, तुम तीनों ही मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरी ही अभिव्यक्तियां हो जिन्हें मैंने सृष्टि के विभिन्न कार्यों के लिए रचा है। उन्होंने फिर उन्हें उनके नाम और कार्य सौंपे। तुम में से पहले, जिनका मुख कमल के समान है, तुम ब्रह्मा कहलाओगे। तुम्हारा कार्य इस ब्रह्मांड की सृष्टि करना होगा। दूसरे, जो अत्यंत सुंदर और नीले वर्ण के हो, तुम विष्णु कहलाओगे। तुम्हारा कार्य इस सृष्टि का पालन और संरक्षण करना होगा। और तुम तीसरे, जिनके ललाट पर तीसरा नेत्र है और जो भस्म से सुशोभित हो, तुम शिव कहलाओगे। तुम्हारा कार्य समय आने पर इस सृष्टि का संहार करना होगा ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। देवी ने उन्हें यह भी समझाया कि वे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने ब्रह्मा को अपनी पत्नी के रूप में सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और शिव को पार्वती, जो देवी के ही अंश थे, प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिन्हें हम त्रिदेव के रूप में पूजते हैं, वास्तव में उस आद्या शक्ति से ही उत्पन्न हुए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति देवी ही परम सत्य है और सभी अभिव्यक्तियों का मूल स्रोत है। ये अक्सर अनसुनी रहती है क्योंकि त्रिदेवों की अपनी महिमा इतनी प्रबल है कि उनके मूल स्रोत की बात कम होती है